हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया हार्ट इज मायोजेनिक बट बिकॉज द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर, एंड हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिकली रेगुलेटेड, सेकंड दिया गया इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड, थर्ड है ऑटो रेगुलेटेड एंड फोर्थ है बोथ बी एंड सी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा। बट बिफोर गेटिंग टू द आंसर लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग मायोजेनिक हार्ट। सो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मायोजेनिक हार्ट। सो बेसिकली मायोजेनिक हार्ट उसे बोलते हैं जहाँ पे द इम्पल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द contraction and relaxation of muscle of heart, contraction and relaxation of हार्ट मसल्स। सो हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसको कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने के लिए जो इम्पल्स ज़रूरत होता है, दैट इम्पल्स इज बेसिकली जनरेटेड बाय स्पेसिफिक कार्डियक मसल्स, ओके, इज generated as well as transmitted by specific cardiac muscles, okay, cardiac muscles। so अगर एक पर्टिकुलर कार्डियक मसल स्पेसिफिक इन्वॉल्व हो रहे होंगे फॉर द इम्पल्स जनरेशन, उस टाइप के हार्ट को हम क्या बोलेंगे, मायोजेनिक हार्ट। सो इन केस ऑफ ह्यूमन अगर देखें तो ह्यूमन हार्ट जो होता है दैट इज मायोजेनिक हार्ट, ओके, ह्यूमन हार्ट होता है मायोजेनिक हार्ट। अब हम बात करते हैं जो ह्यूमन हार्ट में इम्पल्स कैसे जनरेट होता है। सो एसए नोड प्रेजेंट होता है, साइनो आर्टेरियल नोड, राइट। दिस इज responsible for the generation of impulse। so impulse जो generate होता है electrical impulses for which is responsible for the heartbeat, वो generate होता है by the sinoatrial node, okay, जो कि है एक cardiac muscle that is present, ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द हार्ट। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया जो एसए नोड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सो द एसए नोड इज सिचुएटेड इनसाइड द हार्ट, राइट। ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द हार्ट प्रेजेंट होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक रेगुलेशन, ओके। इसको क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक रेगुलेशन इसको बोला जाता है। इंट्रिंसिक रेगुलेशन का मतलब क्या है अगर देखें, सो दिस इज द रेगुलेशन व्हेन a particular organ is able to maintain homeostasis by its own, okay। जब एक ऑर्गन अपने आप ही होम्योस्टैसिस मेंटेन कर सकता है, होम्योस्टैसिस बाय इट्स ओन, तब उसको क्या बोला जाएगा, देन दैट काइंड ऑफ रेगुलेशन इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक रेगुलेशन, ओके। सो यहाँ पे अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें, इन केस ऑफ ह्यूमन हार्ट जो रेगुलेट करता है इम्पल्स जनरेशन को, एसए नोड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एसए नोड प्रेजेंट रहता है इनसाइड द हार्ट ही प्रेजेंट रहता है, राइट, इनसाइड हार्ट। एंड तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि द एसए नोड जो कि है एक स्पेसिफिक मसल और नोडल टिश्यू जो कि हार्ट के अंदर रहता है, वो रेगुलेट करता है हार्ट के रेट को। सो वी कैन ऑल्सो से इट इज ऑटो रेगुलेटेड by some specific nodal tissue that is SA node, okay, nodal tissue। तो अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन दिया गया था। फर्स्ट वन दिया गया एक्सट्रिंसिकली रेगुलेटेड। एक्सट्रिंसिकली रेगुलेटेड का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए हमें वहाँ पे एंडोक्राइन या नर्वस सिस्टम वहाँ पे अगर इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिकली रेगुलेटेड। बट यहाँ पे जैसे हमने देखा, यहाँ पे हार्ट के ओन मसल्स ही हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। सो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। सेकेंड वाला हमारा करेक्ट है क्योंकि इंट्रिंसिकली रेगुलेट होता है हार्ट बीट। एंड अगर थर्ड देखें तो ऑटो रेगुलेटेड भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि हार्ट के खुद के मसल्स और नोडल टिश्यूज जो स्पेसिफिक प्रेजेंट है, से नोड, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो थर्ड भी हमारा करेक्ट हुआ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दिया गया हमें बोथ बी एंड सी, ओके। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।